वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो का टॉपिक है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग इन बेबीज मोर देन 6 मंथ्स। इस वीडियो की हर एक इंफॉर्मेशन है वो अथेंटिक सोर्सेज जैसे डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन के मुताबिक होगी और डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन आईवीसीएफ की रिकमेंडेशन के मुताबिक जैसे ही हमारा बच्चा 6 महीने क्रॉस करके 7वें महीने में एंटर होता है तो हमें उसमें माँ के फीडिंग के साथ साथ दूसरे मील्स ऐड करने हैं जिसको हम कम्प्लीमेंट्री फीडिंग या आम लैंग्वेज में वीनिंग के नाम से जानते हैं। एज पर डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन 6 महीने तक तो सिर्फ माँ का दूध ही सफिशिएंट है और इसमें जो आपकी कैलोरीज है जो बच्चे को कैलोरीज मिल रही है वो सफिशिएंट होती है फॉर फॉर ग्रोथ। लेकिन जैसे हमारा बच्चा 6 महीना खत्म करके 7वें महीने में एंटर होता है तो ये कैलोरीज जो है वो अब सफिशिएंट नहीं रहती बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें हम बच्चे को जब हम खाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे पेरेंट्स का कंफ्यूजन रहता है कि डॉक्टर साहब इसमें क्या देना है, कैसे देना है, कितना देना है। तो डब्ल्यूएचओ ने इन बच्चों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहली कैटेगरी आती है 6 महीने से 12 महीने के एज में, दूसरी कैटेगरी आती है 12 महीने से 2 साल की एज में और तीसरी कैटेगरी 2 साल ऑनवर्ड्स जो हम तीसरी कैटेगरी में रखते हैं। तो इसके मुताबिक जो सबसे पहले वाली कैटेगरी है 6 महीने से 12 महीने में, वो एक ट्रांजिशन फेज रहता है ब्रेस्ट फीडिंग से लेके सॉलिड फूड्स की तरफ। तो ये सबसे अहम पड़ाव है जिंदगी में बच्चे का जिसमें हम खाना स्टार्ट करेंगे 6 महीने के बाद। तो इसमें हम मैश करके राइस, ब्रेड, बिस्किट, सत्तू या रोटी ये हम अनडाइल्यूटेड मिल्क में दे सकते हैं या दाल वाटर में दे सकते हैं। इसके अलावा आप खिचड़ी, सेवैया, हलवा, फिरीनी ये सब भी आप इसको दे सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आपको सेमी सॉलिड रखनी है। सेमी सॉलिड का मतलब हो गया जब आप ये खाना चम्मच पे उठाओगे तो ये लिक्विड की तरह बिल्कुल ड्रॉप नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आहिस्ता करके चम्मच से गिरना चाहिए। तो कितना देना है। और हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी प्रेफर करते हो तो उसमें एग और मीट मैश करके मिन्स करके आपको देना है और एग भी आपने होल एग देना है। होल एग का मतलब है एग वाइट और योक। अक्सर पेरेंट्स गलती करते हैं कि वो योक वाला पार्ट निकालते हैं और सिर्फ एग वाइट देते हैं जो कि अगेन एक मिस्टेक है पेरेंट्स के हिसाब से। और उनका ये उसके पीछे का रीजन ये है कि जो एग योक है वो शायद एलर्जी कराता है जो कि बिल्कुल गलत है। एग का जो प्रोटीन पार्ट है वो एलर्जी करा सकता है जो कि व्हाइट पार्ट में है। तो एग आप होल एग दे। तो ये तो मील्स हो गए और इन बिटवीन इस मील्स के बीच में आप इनको स्नैक्स भी दे सकते हैं। स्नैक्स वो कोई भी गजा है जो आप रेडीली बच्चे को दे सकते हो जो रेडी टू प्रिपेयर रेडी टू ईट होगा। तो इसमें आप बच्चे को सीजनल फ्रूट जैसे मैंगो, पपाया, चीकू, एप्पल, बनाना वो जो भी अवेलेबल होगा वो सब दे सकते हैं। और हर एक मील्स में आप कोई सा भी कुकड वेजिटेबल डाल के दे सकते हो। इसमें सिर्फ कंसिस्टेंसी सेमी सॉलिड रहेगी और फ्रीक्वेंसी जो है अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो 3 से 4 मील्स आपने देने हैं पर डे और इन बिटवीन आपने 2 बार स्नैक्स देने हैं। और अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा तो आपने 5 टाइम मिनिमम इसको कम्प्लीमेंट्री फीड या मील्स देने हैं और इन बिटवीन आपने 2 बार स्नैक्स भी देने हैं। इस बीच में आपने ये ध्यान रखना है कि आपका बच्चा जो है वो स्लो ईटर है, उसको टाइम लगेगा खाने में। आपने थोड़ा करके स्टार्ट करना है टी स्पून से टेबल स्पून के चलते, फिर लास्ट में आप कटोरी पे फिनिश करोगे इसको। तो ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, स्लोली देना है, बच्चों को पेशेंस से देना है और आपने बच्चे को कंफर्टेबली बिठाना है, खुद कंफर्टेबली बैठना है और हाइजीन का बिल्कुल ध्यान रखना है आपने। हाइजीन आप अपने हाथ से खिलाओगे और खाना खाने खिलाने से पहले और खाना खाना के बाद आपने अपने हैंड जो है वो वॉश कराने। और इस बीच में जब बच्चा खाना खाएगा तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप कुछ भी बच्चे को नहीं दिखाना है। ये बहुत जरूरी है। तो अब चलते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ जो कि 12 महीने से 2 साल का है। इसमें भी सेम जो मैंने पहले ग्रुप के लिए बोली वो चीजें हम यहाँ भी देंगे, लेकिन इसमें आपको ज्यादा मैश नहीं करने हैं। राइस, बिस्किट, ब्रेड, चपातीज, दाल ये सब कुछ आप बना सकते हो उसमें। एग, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स और स्नैक्स में
बॉइल्ड पोटैटो, पपाया, मैंगो, चीकू, बनाना, ये सब कुछ आप दे सकते हो। और यहाँ पे आप कोशिश करोगे कि बच्चा अपने हाथ से खाना स्टार्ट करे। आपने अपने हाथ भी धोने हैं और बच्चे के हाथ भी धोने हैं। बच्चे को आप मदद करोगे खाना खत्म करने के लिए, और पहले वाले ग्रुप में आप बच्चे को अपने हाथ से खिलाओगे। तो फ्रीक्वेंसी 4 से 5 बार रहेगी इसमें। इसके दरमियान आपने अपना ब्रेस्ट मिल्क इसको कंटिन्यू करना है, वो कम नहीं होगा या बंद नहीं होगा, उसको कंटिन्यू रखना है। तो इसमें टेस्ट क्या होगा, देखो हमने टेस्ट के हिसाब से ब्लेंड रखना है टेस्ट को। ब्लेंड मतलब जो नेचुरल टेस्ट होता है, जो सारे सीरियल्स का होता है, जैसे राइस, दाल, इनका ये जो टेस्ट है ना ज़्यादा मीठा रहता है, ना ज़्यादा नमकीन रहता है, ना ज़्यादा तीखा रहता है। एक ब्लेंड टेस्ट होता है जो बच्चा एक्सेप्ट इजीली करता है, इसको नेचुरल टेस्ट बोलते हैं। और राइस इस टेस्ट में सबसे आगे है, इसलिए हर जगह ज़्यादातर हम राइस प्रेफर करते हैं। अब तीसरे ग्रुप की तरफ आते हैं, 2 साल से ज्यादा जो बच्चे की एज है उसमें क्या देना है। 2 साल से बाद के बच्चों में हम वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम खुद अपनी फैमिली में बना सकते हैं, फैमिली के लिए बनाते हैं। और इसमें बच्चा जो है वो फैमिली पॉट यानी फैमिली प्लेट से खाएगा, और सब कुछ खा सकता है जो बड़े खा सकते हैं। हाइजीन का यहाँ पे भी ध्यान रखना है, बच्चे को अपने हाथ से खाने को देना है, मतलब कि बच्चा खुद अपने हाथ से खाएगा। और आपने बच्चे के हाथ खाने से पहले, खाने के बाद धोने हैं। और यहाँ तक कि अपने हाथ, बच्चे के हाथ, और जिस बर्तन में बच्चा खाता है उसको क्लीन रखना है और फ्रेशली देना है। ये नहीं कि सुबह का आपने शाम को दे दिया, शाम का बना हुआ सुबह दे दिया। 2 से 3 घंटे में जो भी बना हो वो दे सकते हो, बचा हुआ खाना नहीं देना है बच्चे को। और बच्चे को हाइजीनिक रखना है। तो लास्ट में अब बच्चों को क्या नहीं देना है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में। तो इसमें भी हमने बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला ग्रुप 1 साल से नीचे, माने कि 6 महीने से 12 महीने के दरमियान के बच्चे, और 12 महीने से 2 साल के बच्चे। तो सबसे वाले पहले वाले ग्रुप में जो हमारे बच्चे जो 1 साल से कम कम है, उनमें क्या नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें चाय उनमें अवॉइड करनी है। यहाँ पे ये ट्रेंड है कि हम चाय से ही स्टार्ट करते हैं, बिस्किट देना हो, रोटी देना हो, चाय में डुबो के देते हैं। जबकि बच्चों को 1 साल तक चाय रिकमेंड नहीं है। चाय में कैफीन होता है, फाइटेट्स होते हैं जो कि बच्चे के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करते हैं और जो बच्चे को इरिटेट रखते हैं। कैफीन वैसे भी रिकमेंड नहीं है बच्चों में। तो चाय हमें अवॉइड करनी है, नट्स हमें अवॉइड करने हैं, नट्स, सीड्स। और आप चॉप करके अगर कुछ भी रॉ फ्रूट देते हो, जैसे चॉप करके आप एप्पल दे दे, चॉप करके आप कैरेट दोगे, तो उसमें रिस्क ऑफ चोकिंग, बच्चे की चोकिंग होने का खतरा है। तो 1 साल से पहले ये वाली चीजें नहीं देनी है। 1 साल से पहले आपने शुगर भी ऐड नहीं करनी है, 1 साल से पहले आपने साल्ट भी ऐड नहीं करना है। टेस्ट को ब्लेंड रखना है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। उसके बाद जो 1 साल से ऊपर वाले बच्चे होंगे लेकिन 2 साल से कम, तो उसमें क्या क्या नहीं देना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं डालना है, एक्स्ट्रा शुगर नहीं डालना है, चॉकलेट्स नहीं देने हैं, पेस्ट्रीज नहीं देनी है, बेकरी नहीं देनी है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करने हैं, जूसेस नहीं देनी है, और एक्स्ट्रा स्पाइसेस हमें इनमें भी नहीं देने हैं। तो फिर बच्चे जो 2 साल से ऊपर वाले एज में है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सब कुछ खा सकते हैं, जो उस घर में बड़े खाते हैं वो बच्चा भी खा सकता है। तो लास्ट में मदर्स के लिए मैसेज रहेगी कि सबसे पहले तो हाइजीन तरीके से आपने खाना बनाना है और बच्चे को खिलाना है। अक्सर मदर्स की जो कंप्लेंट रहती है कि उनको लगता है कि जैसे हमने वीनिंग स्टार्ट की तो बच्चा बीमार हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फूड एलर्जीज बहुत कम बच्चों में पाई जाती है। इस एज में वैसे भी बच्चे को जुकाम, खांसी, पेट दर्द रहता है, उसका खाने के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। आप इसको खाने में एट्रीब्यूट ना करें। आप बच्चे को खाना दें, जो मैंने लिस्ट बता दी उसमें से कुछ भी दे सकते हो आप। हाइजीनिक तरीके से दें और बड़े पेशेंस से दें। वक्त निकाल के बच्चे को खाना खिलाएं। बच्चा बहुत ही स्लो खाता है, 30 से 40 मिनट एक खाने के लिए बच्चे को लगता है इस एज में। बच्चा स्लो ईटर है, बहुत स्लोली खाता है। सेकंड, आपने कंफर्टेबली बिठाना है बच्चे को, खुद भी कंफर्टेबली बैठना है, बच्चे को आराम से खाना देना है। थर्ड, आपने जो टेस्ट है उसको ब्लेंड रखना है। ज़्यादा नमक नहीं डालना, ज़्यादा चीनी नहीं डालनी, ज़्यादा मिर्ची नहीं डालनी,
टेस्ट को नेचुरल ब्लेंड रहने दें और आप कोशिश करें बच्चे को फ्रिक्वेंटली देने की, मतलब ज़्यादा बार देना है आपको, 5 से 6 बार। एनर्जी डेंस देना है, वो चीज़ देनी है जिसमें ज़्यादा एनर्जी हो, क्योंकि बच्चे की स्टमक जो कैपेसिटी है वो कम रहती है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा खाना देना है लेकिन एनर्जी जिसमें ज़्यादा हो वो वाला देना है और बार-बार देते रहना है। और इस बीच में आपने अपनी ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करना है, उसको बंद नहीं करना, उसको रिप्लेस भी नहीं करना है। I hope this video is informative to all of you. See you in the next video.